ओम शांति। आज हम बात करते हैं शरीर और आत्मा की वास्तविकता क्या है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक है हमारा ये शरीर और दूसरी इस शरीर को चलाने वाली एक चालक शक्ति है जिसे हम आत्मा कहते हैं। केवल आत्मा से भी हमारा जीवन नहीं है, और अगर हम कहें कि हमारा शरीर ही सब कुछ है तो ये भी गलत है, क्योंकि केवल शरीर से भी हमारा जीवन संभव नहीं है। क्योंकि शरीर क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। शरीर की वास्तविकता जो है वो 5 तत्वों से है। जो 5 तत्व हैं, क्षति जल पावक गगन समीरा, यानी कि पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। इसीलिए हर प्राणी का शरीर अपना जीवन जीने के लिए उन 5 तत्वों की मांग करता है। ये 5 तत्व हम आपको बता ही दिए हैं, वायु जल पृथ्वी अग्नि और आकाश। और शरीर को जीने के लिए ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए? क्या हमने कभी ये सोचा? हमारे जीवन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और बहुत अधिक जरूरत है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑक्सीजन के बदले में अगर हम दूसरी कोई गैस लेना चाहें, शरीर को देना चाहें, तो क्या हमारा शरीर चल पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसको ऑक्सीजन ही चाहिए। इसी प्रकार से अगर हमें प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए, और पानी की कमी को पूरी कभी भोजन नहीं कर सकता है। आप कितना भी भोजन कर लें और अगर पानी ना पिए 2 दिन भी, तो आपका शरीर कार्य करना बंद कर देगा, क्योंकि शरीर को पानी की मांग है, उसको चाहिए। अगर पानी नहीं तो उसके बदले में आप डीजल केरोसिन पेट्रोल से क्या चला सकते हैं अपने शरीर को? नहीं, क्योंकि शरीर की रचना में 70% पानी का हिस्सा है। इंसान जब तक थकता नहीं है तब तक उसके शरीर से पसीना निकलता नहीं है, और जब तक पसीना नहीं निकलेगा तब तक उसका स्वस्थ रहना भी पॉसिबल नहीं है। तो इंसान जब थक जाता है तो उसके शरीर से काफ़ी पसीना निकल जाता है, जिसके कारण से शरीर में पानी का स्तर कम हो जाता है। तो अब जब स्तर पानी का कम हुआ तो उसको पानी चाहिए ही चाहिए। तो बाहर से आते ही वह व्यक्ति तुरंत कहता है कि मुझे पानी चाहिए, क्योंकि जब वो पानी पी लेता है तो पानी पीकर के वो ये नहीं सोचता है कि पानी पीते समय उसे कितना पानी पीना है। जैसे ही उसके उस पानी का स्तर शरीर की आवश्यकता अनुसार पूरा हो जाता है, वैसे ही वो पानी पीना बंद कर देता है, यानी कि गिलास छोड़ देता है। हमारा कहने का भाव यह है कि उन्हें शरीर 5 तत्वों की जो मांग करता है वो उन्हीं 5 तत्वों की मांग करता है जिससे उसकी रचना हुई है। कोई भी एक तत्व कम हो जाए तो जी घबराने लगता है और बेचैनी सी महसूस होने लगती है। यही हमारे शरीर की वास्तविकता है। इसीलिए कुदरत ने प्राणी मात्र के लिए 5 तत्व समान रूप से उपलब्ध कराए हैं। कुदरत ने जाति धर्म देश का भेद नहीं रखा है। जिस क्वालिटी का पानी प्रकाश हवा भारत में है, उसी प्रकार का अन्य देशों में भी है। हर धर्म वाले को एक समान दिया है। कुदरत ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया है। तो जिस तरीके से हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, वैसे ही इस शरीर को चलाने वाली जो चालक शक्ति आत्मा है वो भी 7 गुणों से मिलकर बनी है। और जिस तरीके से अगर 5 तत्व शरीर को हम ना दें, एक की भी कमी कर दें तो हमारा जीवन संभव नहीं है, उसी तरीके से आत्मा को 7 गुणों की आवश्यकता होती है। और उनमें से किसी भी गुण की जब कमी हो जाती है तो हम हलचल में आ जाते हैं, यानी कि मानवीय जीवन जो है वो हलचल में आ जाता है। तो वो आत्मा के 7 गुण कौन से हैं, आइए हम ये भी जान लेते हैं। तो आत्मा के जो चैतन्यता है वो इन 7 गुणों के माध्यम से होती है, जो जीवन को अर्थपूर्ण बना देते हैं, और जिन गुणों को सतोगुणी कहा गया है। तो ये गुण हैं ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। और यही 7 गुण आत्मा की वास्तविकता हैं। जैसे कि अगर हम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में
प्रयोग में नहीं लाते हैं तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या इससे नुकसान होते हैं, आज हम ये भी जान लेते हैं। क्योंकि संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, विज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। और आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होने से ही मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें सद्बुद्धि दो। तो अब सवाल यह है कि ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार होने के बावजूद भी हमें ऐसा कौन सा ज्ञान नहीं मिला जो हम ज्ञान भगवान से मांगते हैं। किसी ने सही ही कहा है कि सारी दुनिया की ज्ञान विज्ञान की पोथियों की यदि होलिका जलाई जाए तो उससे ताप अधिक होगा परंतु प्रकाश कम होगा। आज मनुष्य ने भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है उससे गर्मी तो अधिक पैदा हो गई है परंतु रोशनी उतनी नहीं मिली है, अर्थात अभिमान की गर्मी मिली है, लेकिन व्यवहार में कैसे आना है उसकी रोशनी या समझ कम है। तो दूसरा, पवित्रता। अब अगर ज्ञान की शक्ति से मन वाणी कर्म में पवित्रता आ जाती है तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और सौंदर्यता से पूर्ण बन जाता है, यानी कि सौंदर्यपूर्ण हो जाता है। क्योंकि कहते हैं जहाँ शुद्धि होती है वहीं ईश्वर का निवास होता है, अर्थात जहाँ हम मन वचन कर्म से पवित्र होते हैं वहाँ जीवन में सुख ही सुख होता है। फिर तीसरा है प्रेम। और संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो। जब कोई प्रेम से व्यवहार करता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन विडंबना यह है कि आज की दुनिया में यदि कोई प्यार से बात करता है तो अविश्वास के कारण व्यक्ति में तनाव अधिक हो जाता है। और यदि पूछा जाए कि भाई क्या बात है तो कहेगा, अरे फलाना व्यक्ति इतने प्यार से बात कर रहा है कि तनाव हो रहा है। फिर उससे पूछो कि भाई प्यार से ही तो बोल रहा है तो फिर तनाव किस बात का, तब वह कहता है कि हमारा आपसी तालमेल तो है नहीं, भावनाओं में शुद्धि है नहीं। उसके बाद अगर वह प्यार दिखा रहा है तो वह प्यार नहीं, जरूर कोई उसके पीछे स्वार्थ है, इसीलिए तनाव हो रहा है। तो आज मनुष्य को निस्वार्थ एवं शुद्ध प्यार चाहिए, क्योंकि ये आत्मा का गुण है, लेकिन आज उसे मिल नहीं पा रहा है। उसको सच्चा प्रेम चाहिए, और तभी जब उसको मनुष्य से, इंसान से नहीं मिलता है तो भगवान के आगे जाकर के कहता है कि तू प्यार का सागर है और प्रभु तेरी की बूंद के प्यासे हम। इसलिए मनुष्य कई बार यह भी कह देता है कि हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, परंतु प्रेम से दो बोल दो तो इसमें कौन सा खर्चा लगता है। इसका अर्थ है, इसका तात्पर्य है कि जीने के लिए धन से भी अधिक प्रेम की आवश्यकता है। फिर हमने बात की है शांति की। तो आजकल जीवन में शांति का हर किसी को जरूरत पड़ रही है और शांति की मांग भी है। अब कौन सी शांति चाहिए इंसान को? क्या सिर्फ शमशानी शांति चाहिए, या वातावरण की शांति चाहिए, या कोई युद्ध अथवा कोई लड़ाई झगड़ा न हो वह शांति चाहिए? मनुष्य को कर्म करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए मन की सच्ची शांति चाहिए, जहां उसका मन प्रसन्नता पूर्ण शांति में रहे, जहां कोई तनाव या परेशानियां न हो, उसे ऐसी जीवन में शांति चाहिए। और तभी अक्सर लोग कहते हैं कि महल नहीं होगा तो चलेगा, छोटा घर या झोपड़ी भी चलेगी, परंतु जीवन में हमें शांति चाहिए, क्योंकि आज शांति की जरूरत भी है। और इसीलिए लोग विश्व शांति सम्मेलन तक करते हैं, लेकिन वो फिर भी शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो शांति क्यों चाहिए? क्योंकि आत्मा का गुण है, उसे चाहिए हर हाल में। सुख चाहिए उसे। सुख को ही आज लोग समझ नहीं पा रहे यथार्थ रूप से, वह सुख को बाहर भौतिक साधनों में ढूंढ रहे हैं। सर्व सुख जो है सुविधाओं के बीच में होते हुए भी मनुष्य सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है, किसी सुखद सैया पर चैन की नींद नहीं ले पाता है। तो इस तरीके से आज उसको सुख की जरूरत है, लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा है। और आनंद चाहिए, और आनंद तभी आएगा जीवन में जब ज्ञान, पवित्रता, प्रेम और शांति, सुख होगा जीवन में, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। तो जो 6 नंबर का है गुण वो आनंद है, और तभी मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। और आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही है, सच्चित आनंद स्वरूप है वह। परंतु आज मानव अपने वास्तविक आनंद स्वरूप से इतना दूर हो गया है कि इस आनंद को उसे ढूंढना पड़ रहा है। और
अंत में उस हर व्यक्ति को शक्ति चाहिए, और जहाँ ये 6 गुण होंगे वहाँ मनुष्य अपने जीवन में शक्ति का अनुभव तो स्वतः ही करने लगता है। परंतु आज आत्मशक्ति तो दूर, मनुष्य में आत्मविश्वास तक भी नहीं रहा। तभी वह ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए शक्ति मांगता है कि हे भगवान, इतनी शक्ति देना हमें कि मन का विश्वास कभी भी कम न हो। और जिसके लिए गाते भी हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कभी कम न हो। वास्तव में ये 7 गुण आत्मा का सत्य स्वरूप हैं, और ये सिर्फ गुण ही नहीं, ये शक्तियां हैं। ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, ये सब चैतन्य शक्तियां हैं। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है कि आत्मा चैतन्य शक्ति है। तो जब इन गुणों का स्वरूप बनकर के मानव के व्यवहार में ये गुण आ जाते हैं, तब इन गुणों की चैतन्यता या ऊर्जा उसके स्वरूप में प्रकट होती है। लेकिन आज मनुष्य आत्मा अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चली गई है। ये 7 गुण मानव जीवन में सक्रिय नहीं रह पाए हैं, तभी आत्मा इन गुणों की शक्ति में कमजोर हो गई है। और यही कारण है कि व्यक्ति उन्हें बाहर ढूंढने लगता है, चाहता है कि कहीं से इनका अनुभव हो जाए, कहीं से उनकी प्राप्ति हो जाए। परंतु जब बाहर से इनकी प्राप्ति नहीं हुई तो आत्मा कमजोरियों की शिकार हो जाती है, और बदले में 7 जो अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, जीवन में ये सक्रिय हो जाते हैं। इन कमजोरियों के वशीभूत व्यक्ति को विकारी कहा जाने लगता है। जब कोई व्यक्ति काम क्रोध के वशीभूत होकर कोई दुष्कर्म करता है तो उसे शैतान या राक्षस तक कहा जाता है। कभी कभी मनुष्य सारी बुराई छोड़ना भी चाहता है, लेकिन कैसे छोड़े उसे यह समझ नहीं पाता है, क्योंकि वह उसकी विधि को बाहर ढूंढ रहा होता है, जिसका हल उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसका हल तो उसको अपने अंदर ही ढूंढना है। लेकिन वो गलती ये कर रहा है कि बाहर ढूंढ रहा है। तो उम्मीद है कि आप सीखेंगे और आज की हमारी जो वीडियो है इससे, और अपने अंदर ही शांति को ढूंढने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।